बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे एक्सरसाइज 2.4 की तरफ, लेकिन उसको करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हैं वो सीखनी ज़रूरी हैं, तो हम सबसे पहले वो देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास है जी बेस एंड एक्सपोनेंट। इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है ये हम देखते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर मैं कोई एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई नंबर लिखता हूँ a की पावर n, ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऊपर नंबर मैंने लिखा है n, दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट, ठीक है जी, या आप इसको पावर भी कह सकते हैं, जिसमें आप उर्दू में जिसको ताकत कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से ये जो नीचे वाला नंबर है a, ये आपकी कहलाती है जी बेस, ठीक हो गया। और इसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, a रेज़ टू द पावर n, ठीक है जी। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया। बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं कि जब भी आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी तो जो ऊपर पावर में नंबर पड़ा होगा उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है जी। और जो नीचे वाला नंबर होता है जिसकी वो पावर होती है उसको बेस का नाम देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप ये समझ लें कि आगे हमने इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें पढ़नी हैं ये उसकी बेस है। अगर ये आपको समझ आएगी तो देन हम फर्दर जो है वो प्रोसीड कर सकेंगे। देखिए सबसे पहला जो लॉ है वो ये है कि अगर a की पावर m है और a की पावर इधर n है और ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर ये दोनों जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी। बात करने का मतलब ये है कि अगर बेसिस सेम है, ये a बेस है ना यहाँ पे, अगर बेसिस सेम हो तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरा लॉ है वो ये है कि अगर a की पावर m और ऊपर होल की पावर n है, मतलब पावर की पावर है, तो जब भी पावर की ऊपर पावर आ जाए तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक हो गया। इनकी हम एप्लीकेशन जो है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इन रूल्स को समझ लें। उसके बाद जो तीसरा लॉ है वो ये कहता है कि अगर a b दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका प्रोडक्ट है और होल की पावर n है, तो वो हम सेपरेट कर सकते हैं। मतलब a की पावर n अलग हो जाएगी और b की पावर n जो है वो सेपरेट हो जाएगी। हाँ, इसको आप इधर से इस तरफ भी जा सकते हैं, मतलब अगर दो नंबर जिनकी पावर जो है वो सेम है तो उनको हम एक ही पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उन दोनों की पावर सेम है तो हम दोनों पे पावर जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और दोनों की पावर सेम है तो हम उनको एक ही पावर में लिख सकते हैं। दोनों तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद पाँचवें नंबर पे जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है जी, अगर ऊपर a की पावर m है, नीचे a की पावर n है, मतलब बेसिस सेम है और अगर वो डिवाइड हो रही हैं तो फिर नीचे वाली जो बेस है उसकी पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है जी। और इसको आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर किसी नंबर को आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर चेंज हो जाती है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे इधर आपने देखा ना कि नीचे a की पावर n है, ऊपर जाके नेगेटिव हो गई। तो इसी तरह से अगर आप किसी नंबर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो फिर अगेन पावर जो है वो चेंज हो जाती है। पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे ये कंडीशन ये है कि a जो है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना नीचे a, और अगर ये जीरो हो गया तो फिर जीरो पे डिवीजन हमें पता है अलाउड नहीं है, तो इसलिए कंडीशन है कि a जो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। और उसके बाद 6 नंबर पे है कि a की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाएगी तो वो 1 के इक्वल होता है और वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए 0 के अलावा, ठीक हो गया। उसके बाद 7th नंबर पे है जी वही अभी मैंने जो बात की, अगर a की पावर ऊपर -n है, इसको मैं अगर 1 के डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो वो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक हो गया। ये तो कुछ लॉज थे जो हमने नेक्स्ट इनको यूज़ करना है। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज जो कि 2.4 है उसकी तरफ। एक्सरसाइज 2.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो ये कह रहा है कि यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। अभी हमने जो लॉज पढ़े हैं इनको यूज़ करते हुए आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है 243, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। 243 ले जी, ये आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ
3 के टेबल में जो है वो इसको कैंसिल कर रहा है, तो हम 3 के टेबल में इसको करेंगे 3 8s are 24 एंड 3 1s are 3। फिर 3 के टेबल में जाएगा ये 3 2s are 6, 3 7s are 21। फिर 3 के टेबल में 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। इसका मतलब है कि जो 243 है ये किसके इक्वल है जी, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स, तो इसको हम 3 की पावर 5 की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास है 32। पहले हम सब की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर हम वापस इसकी तरफ आएंगे। अब हम 32 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 2 के टेबल में जाएगा 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16 और 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। इट मीन्स 32 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 5 आ गई। सिमिलरली जो तीसरा नंबर मेरे पास है वो है जी 196। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 196 ले जी, ये अब फिर अगेन 2 के टेबल में जाएगा। 2 9s are 18, 1 इधर कैरी चला गया और 2 8s are 16। फिर 2 के टेबल में 2 4s are 8 और 1 कैरी चला गया, 2 9s are 18। अब ये 49 बन गया है। ये अब जानते हैं 7 के टेबल में आएगा। 7 7s are 49 और 7 1s are 7। इट मीन्स 196 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2। अब हमने जो तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन की है इनकी वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। 243 एक्चुअली किसके इक्वल आया था हमारा, 3 की पावर 5 के, तो इसकी जगह फिर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और जो बाहर पावर है -2/3 ये वैसे ही आ गई। इसी तरह इधर 32 है, 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई थी, 2 की पावर 5 और ऊपर जो पावर है -1/5 ये एज इट इज़ ही आ गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 196 है, उसकी फैक्टराइजेशन हमने की है, वो क्या आई है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 और इधर होल की पावर -1 है और ऊपर स्क्वायर रूट जो है वो वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये जो 3 है ये वैसे ही आएगा, ये चूँकि पावर की पावर आ गई है तो अभी हमने एक लॉ पढ़ा है कि अगर पावर की पावर आ जाए तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -10/3। ठीक हो गया। इसी तरह से ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी रह गई, -1। सिमिलरली नीचे अगर आप गौर करें तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 और इधर पावर है -1। ठीक है जी। और इस रेडिकल को अगर आप ख़त्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इधर फिर क्या लिखेंगे जी, 1/2। ठीक हो गया। अब ऊपर तो वैसे ही अभी लिखेंगे -10/3 और 2 की पावर -1। अब नीचे आपने क्या करना है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 और होल की पावर इधर कितनी हो जाएगी जी, -1/2। ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक हो गया। अब 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1। अब हमने ये एक अभी रूल पढ़ा है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं और पावर जो है वो दोनों की सेपरेट हो जाएगी। यही काम अब हम इधर करेंगे। ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों नंबर्स की जो पावर है ये सेपरेट कर देंगे हम। 2 की पावर 2 इसकी पावर भी -1/2 कर देंगे और 7 की पावर 2 इसकी पावर भी -1/2 कर देंगे। ठीक हो गया। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। ऊपर मेरे पास क्या रह गया, 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1। इधर ये कैंसिल हो गया, बाकी कितनी जाएगी, 2 की पावर -1 और इधर 7 की पावर -1 रहेगी। ठीक हो गया। अब ये देखें 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 कैंसिल हो गई। अब आप ये गौर करें, इधर 3 की पावर है -10/3 और नीचे 7 की पावर -1 है। दोनों पावर नेगेटिव है। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूँ, मतलब इस 7 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ऊपर जाके इसकी पावर +1 हो जाएगी। ये जो अभी हमने रूल पढ़ा था कि अगर आप किसी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं तो पावर जो है वो चेंज हो जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। तो इसी तरह से इस 3 को जब मैं नीचे लेके आऊँगा तो इसकी पावर जो -10/3 है नीचे जाके +10/3 हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, 7 तो वैसे ही रहेगा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए 3 की पावर 10/3 को मैं लिखता हूँ जी 3 की पावर 10
और ये जो 1/3 है इसको मैं बाहर इस तरह से ले जाता हूँ। ठीक हो गया। अब ये जो 3 की पावर 10 है इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूँ, आपने गौर करना है। 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 और ये 1/3 वैसे ही। अब मैंने 10 को ब्रेक किया है 9 और 1 में, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने रूल पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो मैंने असल में 10 को ब्रेक करके लिख दिया है 9 और 1, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर जब ऐड होंगी तो 10 ही बनेगा। लेकिन इसकी रीज़न क्या है, 9 और 1 में ही मैंने क्यों ब्रेक किया है। अब जब आप इन दोनों की पावर अलग करेंगे तब आपको इसकी समझ आएगी कि हमने 9 और 1 में क्यों इसको चेंज किया है। 7, 3 की पावर 9, इसकी पावर भी हो जाएगी 1/3 और इस 3 की पावर भी 1/3 होगी। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, 3 1s are 3, 3 3s are 9, इधर जाएगा 3 की पावर 3 और इसको ये चूँकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो ये क्या होगा जी, इसका रेडिकल इंडेक्स 3 है और इधर 3 आ गया। अब 3 की पावर 3 आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, 27 के, और इधर आपके पास आ गया जी 3 और इसका रेडिकल इंडेक्स 3 है। लेकिन ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पार्ट की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं उन्हीं लॉज को यूज़ करते हुए जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे दो हमें कॉन्स्टेंट्स नज़र आ रहे हैं, 2 और -8। हम पहले इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, 2 × -8, ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह से हम x वाली टर्म्स को कंबाइन करते हैं, वो है जी x की पावर 5 × x की पावर -3, और इसी तरह से जो y वाली टर्म्स हैं इनको हम कंबाइन करके लिखते हैं, वो है जी y की पावर -4 और y की पावर 2। ठीक हो गया। अब हम जब 2 को -8 से मल्टीप्लाई करने के आंसर आएगा -16। अब बेसिस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, ये आएगा 5 - 3। इसी तरह से इधर भी बेसिस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। पावर क्या है जी, -4 और +2। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर है जी 5 - 3, ये कितना होगा 2, और y की पावर है -4 + 2, ये इक्वल होता है जी -2। अब इस y की पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, नीचे जाके इसकी पावर जो है वो -2 से +2 में चेंज हो। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको ये नेगेटिव पावर जिसमें नज़र आ रही है, जैसे x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 और नीचे y की पावर -3, हम इनको सबसे पहले पॉजिटिव करते हैं। वो किस तरह से होगा, नहीं ज़रा गौर करें यहाँ पे, ये जो x की पावर -2 है और नीचे x की पावर 4 है, ये -2 जब नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा जी, +2। ठीक हो गया। इसी तरह से नीचे है y की पावर -3, इस -1 को जब मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास +1। ठीक है जी। और इसी तरह से ये z की पावर -4 है और नीचे z की पावर है 0, तो ये 0, ये z की पावर -4 नीचे जाके क्या हो जाएगी, +4, और ऊपर मेरे पास 1 रह गया और होल की पावर -3 है। ठीक होगा जी। अब हम नेक्स्ट इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1/x की पावर 4 + 2 कितनी हो जाएगी जी, 6, और y की पावर -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, और इसी तरह से इधर z की पावर कितनी रह जाएगी जी, 4, और ऊपर पावर मेरे पास है -3। अब आप यहाँ पे गौर करें, सिर्फ y एक ऐसी टर्म है जिसकी पावर नेगेटिव है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर जाके इसकी पावर +2 हो जाएगी, और नीचे है x की पावर 6 और z की पावर 4 और होल की पावर जो है वो -3 है। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनकी एक होल की पावर है तो पावर जो है वो सेपरेट हो जाती है। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे भी ये काम करेंगे कि y की पावर 2 इसकी पावर भी -3 कर दें, और नीचे जो x की पावर 6 और z की पावर 4 है, इन दोनों की पावर भी -3 हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे y की पावर ऊपर कितनी होगी, जब पावर की पावर आए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 × -3 -6। इसी तरह से इन दोनों
कि होल की पावर चूँकि -3 है तो हम पावर को सेपरेट कर देंगे, x की पावर 6 की पावर भी -3 कर देंगे और जो z की पावर 4 है इसकी भी पावर सेपरेट कर देंगे जो कि -3 है। अब नेक्स्ट हम एक काम करेंगे कि y की पावर -6 तो ऊपर वैसे ही रहेगा, नीचे पावर्स की पावर आ गई है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पे x की पावर कितनी बन जाएगी 6 × -3 -18। इसी तरह से z की पावर 4 × -3 -12। अब हम पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए ये नीचे x की पावर -18 है, ऊपर जाके x की पावर +18 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे y की पावर -12 है, ऊपर जाके +12 हो जाएगी और ऊपर y की पावर 6 है, ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है जिसमें तमाम जो एक्सपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव टर्म में चेंज हो चुकी हैं। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट जो कि इसका लास्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वो वाले नंबर जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी ज़रूरी है वो हम करेंगे। जैसे यहाँ पे 81 है, 81 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 81 चूँकि आप जानते हैं 3 के टेबल में आएगा, 3 2s are 6 और इधर आ गया 2 3 7s are 21। फिर 3 के टेबल में 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। सो 81 विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो वी कैन राइट 3 पावर 4, चूँकि 3 जो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 4 होगी। उसके बाद ये 3 है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ये भी वैसे रहेगा। उसके बाद 243 है, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। ये अगेन जो है वो 3 के टेबल में ही जाएगा, 3 8s are 24 और 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। सो 243 विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यानी 3 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वी कैन राइट इट एज 3 रेज़ टू द पावर 5। और इसी तरह से ये जो 9 है इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 3 9 के इक्वल होता है। लेकिन जब हम इनमें वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, 81 हमने किसके इक्वल अभी ड्राइव किया है 3 की पावर 4 के, और ऊपर जो पावर n है ये वैसे ही रह जाएगा। इसी तरह से ये 3 की पावर 5 वैसे ही 3 की पावर 4n - 1 एज इट इज़ ही रहेगा। 243 को हमने क्या बनाया है यहाँ पे 3 की पावर 5, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 5। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो ये है 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2 और ऊपर पावर जो 2n है ये वैसे ही रहेगी, और ये 3 की पावर 3 भी आपके पास वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। अब हम ऊपर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 की पावर 4 और ऊपर पावर n है, पावर की चूँकि पावर आ गई है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4n। ठीक हो गया। इसी तरह से ये 7 जो है 3 की पावर 5 वैसे ही, और यहाँ पे अगर आप गौर करें बेसिस सेम है, ठीक है, तो पावर जो है ये ऐड हो जाएंगी। अब तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी जी 4n - 1 + 5। ठीक हो गया। इसी तरह से नीचे भी अगर आप गौर करें तो ये 3 की पावर 2 है और ऊपर पावर 4n है, मतलब पावर की पावर आ गई है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 जब 2n से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा 4n, और ये साथ 3 की पावर 3 जो है ये वैसे ही आ गया। अब इधर फिर वही हम रूल यूज़ करेंगे कि बेसिस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 4n + 5। ठीक है जी, -3। यहाँ पे हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा जी 4n और -1 + 5, आंसर इज़ +4। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में भी वही रूल है, बेसिस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर कितनी हो जाएगी जी 4n + 3, ये पावर जो है वो ऐड हो गई हैं। अब अगर आप ऊपर गौर करें तो इधर है 4n + 4 और इधर है 4n + 5। अब इसको भी 4n + 4 बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 4n + 5 को मैं ब्रेक करता हूँ 4n + 4 और एक पावर जो है वो 3 की मैंने सेपरेट कर दी। 4n + 5 को मैंने इस फॉर्म में लिखा है 3 की पावर 4n + 4 और 3 की पावर 1 लैदा कर दी, क्योंकि जब आप इनको वापस ऐड करेंगे तो यही फॉर्म बनेगी। और ये साथ मेरे पास पड़ा हुआ है 3 की पावर 4n + 4, ये काम मैंने इसको देखते हुए किया है। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर को अभी आप एज इट इज़ ही रहने दें, जो कि आपके पास है 4n + 3। अब ऊपर अगर आप गौर करें
तो ये कॉमन आ रहा है, जिस मकसद के लिए मैंने ये काम किया था। क्या कॉमन आ रहा है? 3 की पावर 4n प्लस 4 ये कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से 3 की पावर 4n प्लस 4 कॉमन आ गया, बाकी रह गया 3, और यहाँ से ये सारी टर्म भी बाहर आ गई है, तो फिर इधर बाकी क्या रह जाएगा? 1। ठीक हो गया। और नीचे आपके पास क्या है जी? 3 की पावर 4n प्लस 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी? ऊपर 3 की पावर 4n प्लस 4 है, नीचे 3 की पावर 4n प्लस 3 है। इस 3 को भी जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो दोनों पावर्स हैं, चूँकि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। तो इसको हम फिर किस तरह से लिखेंगे? ऊपर 3 की पावर क्या है? 4n प्लस 4। ये दोनों पावर्स जब ऊपर जाएंगी, नीचे चूँकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। ये जो प्लस 4n है ऊपर जाके माइनस 4n हो जाएगा, और जो प्लस 3 है ये माइनस 3 हो गया, और 3 माइनस 1 ये आपके पास 2 आ गया। नीचे डिनोमिनेटर में चूँकि 1 रह गया तो वो हम ना भी लिखे तो वो एक ही बात है। अब 4n प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए, और बाकी 3 की पावर 4 माइनस 3 बाकी 1 रह गई, और इधर साथ मेरे पास पड़ा हुआ है 2। तो 3 इंटू 2 ये आपके पास 6 जो है वो इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इसी के साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके तमाम पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।